विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वैदिक संस्कृति इस शब्द को सुनने मात्र से हमारे संपूर्ण अस्तित्व में एक स्पंदन, सहज स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी संस्कृति जो वेदों पर आधारित है, वेद जो सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से ऋषियों के हृदय में, जो पवित्र अंतःकरण वाले ऋषि हैं, उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी शुद्ध विधा मनुष्य को जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले वो वेद, माने जिस प्रकार से हम कोई छोटा सा पदार्थ मंगाते हैं, कोई मोबाइल फोन मंगाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगाते हैं, कोई विद्युत उपकरण मंगाते हैं, तो उसको चलाने के लिए एक छोटी सी डायरेक्टरी दी जाती है, एक छोटी सी पत्रिका सी होती है, उसमें निर्देशिका होती है। इसको ऐसे चलाना है, यह बटन बंद करना है। माने एक छोटी से छोटी ब्लूटूथ डिवाइस भी लें, उसमें भी उसके फंक्शंस के विषय में लिखा होता है। यह है तो सामान्य बात है, सभी की समझ में आती है। तो जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता नियंता है, उसने समस्त ब्रह्मांड को रचा है, इस समस्त समष्टि को रचा है, इस इतने जीव जगत को रचा है, और मनुष्य को यह सामर्थ्य भी दी है कि हे मनुष्य, आप अपने इस जीवन के जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी हो सकते हो। कितनी बड़ी बात है। तो एक संविधान दिया गया है मनुष्य मात्र के लिए, और किस प्रकार से, केवल मनुष्य को केंद्र में रख करके नहीं, संपूर्ण अस्तित्व को केंद्र में रखते हुए, कि एक परस्पर सहयोग की भावना से, सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व की भावना से किस प्रकार से हम अपना ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं, इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस ज्ञान का समावेश किया है बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल और सहज तरीके से। तो जैसे ही वैदिक संस्कृति सुनते हैं तो हमें पूरा समष्टि का संविधान रूप जो वेद है वो समझ में आने लगता है। हमें पता चलता है कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड की जब रचना हुई, उस समय परमपिता परमात्मा ने इसको चलाने के लिए भी संविधान के रूप में कुछ ग्रंथों को दिया, ऋषियों के हृदय में उसको उत्पन्न किया, उस ज्ञान को उन्होंने उसको धरातल पर उतारा, उसको वेद कहते हैं। और यह निर्विवादित सत्य है। इस देश और दुनिया के सभी ज्ञानी, सभी महापुरुष इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद आदि जो है वो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि ज्ञान पूर्वक कोई है तो वो वेद है। ये तो सभी का इतिहास, किसी का 1400, किसी का 2000, किसी का 5000 ऐसे है। लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व से सृष्टि की जब से रचना हुई है, तब से जो ज्ञान पृथ्वी पर उत्पन्न है वो वेद ज्ञान है। और उस संस्कृति में हम जीते हैं, मानो सीधे परमपिता परमात्मा के आश्रय में जीते हैं, उनके ज्ञान रूप ही जीते हैं, उनके ज्ञान को अपना करके ही जीते हैं। जब ऐसा अद्भुत ज्ञान हमारे पास उपस्थित है, इस संसार में न जाने कहां कहां पर व्यक्तियों का वास है, माने जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का भी जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों का जन्म भी होता है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, जहां हमें ईश्वरीय ज्ञान का सीधा सीधा
अनुभव करने का अवसर मिलता है, उसको आत्मसात करने का अवसर मिलता है। उसको श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, जीवन के मध्य काल में हम सदैव ऊर्ध्वारोहण की ओर प्रयासरत रहें। कहीं कोई निषेध नहीं है, आयु की कोई सीमा नहीं है, बस आप आगे बढ़ते जाए। तो ऐसे वेद ज्ञान को रखने वाली है माँ वसुंधरा, उसमें भी है भारत भूमि, आर्यवर्त राष्ट्र, जहां पर सहज ही वेद ज्ञान संपूर्ण वातावरण में निस्सरित है। तो हम सभी का यह दायित्व भी तो बनता है कि हम जब इस संस्कृति में जी रहे हैं तो इस संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने का दायित्व भी तो हमारा है। तो इस प्रकार से इतने सारे ज्ञान को समेटे हुए जो संस्कृति पुष्पित पल्लवित हो रही है, इस ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? तो सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है छात्र के मन में कि इसका मूल स्रोत क्या है, इस समस्त सृष्टि को चलाने वाली सत्ता का मूल सत्ता क्या है। और तो और छोड़िए यह मनुष्य जीवन, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, यह भी किसकी प्रेरणा से, यह कौन इच्छा करता है? तो इस प्रकार की जिज्ञासाएं, इस प्रकार के प्रश्न जब मन में उठते हैं तो निश्चित ही जानो कि साधक साधना के पथ पर आरूढ़ हो चुका है। उसके मन में ईश्वरीय पथ की ओर चलने का भाव अग्रसर हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। बस आवश्यकता है तो अपने उस संकल्प को वह सदैव जीवित बनाए रखे और अनुकूल आलम्बन जहां पर हो ऐसे स्थान का वर्ण करे। यह बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, सभी की तो नहीं कह रहा हूं, कुछ को कम समझ आई होगी। अनुकूल आलंबन का वर्ण करने का तात्पर्य है आपके मन में ईश्वरीय पथ पर चलने की प्रेरणा है, भाव उत्पन्न हुए हैं, संकल्प उत्पन्न हुआ है, तो आप उसको ऐसे ही नष्ट न होने दे, काल के प्रभाव में उसको ऐसे दबने ना दे, उसको बढ़ाएं। ऐसी संस्थाएं, ऐसी वैदिक संस्थाएं जो आपके उस आलम्बन को, आपके उस पवित्र भाव को, शुद्ध भाव को और बढ़ा सकती हैं, ऐसी संस्थाओं का चयन करें। चयन के मापदंड भी सुनिश्चित होने चाहिए, एक कसौटी निश्चित हो कि वैदिक पथ के अनुयायी हो, राष्ट्र कल्याण के कार्यों में अहर्निश संलग्न हो। आप देखिए 25, 30, 40, 50 वर्षों का इतिहास देखिए उन संस्थाओं का जो राष्ट्र के हित में सजगता से तत्पर है, केवल शब्द नहीं, कर्म के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे चिंतन करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, वर्तमान समय में, तो पतंजलि योग पीठ एक ऐसी संस्था है जो हमारे मस्तिष्क में सबसे प्रथम उसका चित्र बनता है। परम श्रद्धेय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आयुर्वेद श्रोमणी श्री आचार्य श्री जी महाराज, जो इतने विशाल स्तर पर कार्य कर रहे हैं, कर्म पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक साधना को साध रहे हैं। यह जो बातें हैं, यह बातें सीधे सीधे व्यक्तियों की समझ में आती हैं। कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है उन ऋषियों के द्वारा जो अपने जीवन को एक एक क्षण को तपा तपा करके इस राष्ट्र के लिए प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, निराशाओं को हटा रहे हैं, आरोग्य प्रदान कर रहे हैं, इतना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ कर रहे हैं मानवता के कल्याण के लिए। कोई भेदभाव नहीं, जाति पंथ मजहब के कोई झगड़े नहीं, केवल मनुष्य मात्र, मानव मात्र की सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीधा सीधा सा उत्तर हमें मिल जाता है। आप थोड़े से भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, थोड़ा सा बौद्धिक पुरुषार्थ यदि करेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो उत्तर मिलते हैं। आप एक अच्छे शिष्य बन जाइए, गुरु तो उपस्थित हो ही जाते हैं। यही संपूर्ण समष्टि का सिद्धांत है। जिज्ञासा तो उत्पन्न कीजिए।
किसी भी सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इच्छाओं के विषय में तो ऐसा है, एक बार उत्पन्न हो गई अगर और आपने प्रश्रय दे दिया तो फिर समय लग सकता है, लेकिन पूरी तो होती ही है। फिर आप कहेंगे कि ऐसे तो सभी चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, कभी जाकर के हो जाएगी। उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं खाली करने से। इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि यदि आप करते हैं इच्छा और पुरुषार्थ करते हैं तो पूरी हो जाती है। उसका रेशो, उसमें टाइम, द स्पैन ऑफ टाइम मे बी लेस और हाई, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो बात चल रही है उस संस्कृति की, उन प्रश्नों की जब मनुष्य को आंदोलित करते हैं, मनुष्य जिनका उत्तर खोजने के लिए, यूं कहते हैं ना कि हम तो मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाना, ऐसे भी होता है। जब जिज्ञासाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं तो मनुष्य दर दर भटकता है, उसको उस सत्य सच्चे शिव सच्चे परमात्मा की तलाश में वो निकल पड़ता है। ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने, बहुत लंबी बात नहीं करते। आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, मतलब निकल पड़े वो ढूंढने के लिए। जंगलों में, पहाड़ों पर्वतों में, नदियों में, नदियों के किनारे चलते चलते कहीं पर 5 महीने, कहीं 6 महीने, कहाँ रुककर, कहीं भी जो सच्चा वैदिक ज्ञान है वही तो हमें संतोष प्रदान कर सकता है। जिस जिज्ञासा को लेकर के वो चले, वह जिज्ञासा समाप्त हुई गुरु विरजानंद जी के चरणों में, वह जिज्ञासा समाप्त हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में। ऐसे जब जिज्ञासाएं करते हैं तो जिज्ञासाएं शांत होती हैं। लेकिन बात है एकनिष्ठ और कर्म करना, केवल खाली बैठ कर नहीं कि हमें तो उसकी प्राप्ति करनी है, भगवान जी की प्राप्ति करनी है और करना कुछ नहीं है, केवल वाणी विलास करना है, ऐसे नहीं। पूर्ण पुरुषार्थ आपको करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो कितना सुंदर मंत्र है। अभी हमने पीछे कुछ उपनिषदों के विषय में चर्चा की, उसमें सृष्टि के संविधान के विषय में किस प्रकार से मनुष्य अपने अहंकार को शून्य कर सकता है। जब अपने से बड़ी किसी चीज को देखता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि संपूर्ण समष्टि में एक समाया हुआ कौन है, वह ईश, वह परमात्मा, वह शासन करने वाला इसका, तो उसका अहंकार कम हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाएगा। तो उसके द्वारा कर्म अच्छे होंगे, पुण्य कर्म होंगे, और धीरे धीरे वो पुण्य कर्म भी निष्काम कर्म में बदल जाते हैं। एक बात विशेष मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कर्म करें, निष्काम कर्म करें। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म न करना नहीं है, ये बार बार इस बात पर मैं विशेष बल देता हूं, सभी ऋषि मुनि देते हैं। कर्म न करना, अकर्मण्यता, ये निष्कामता नहीं है। जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई, कामनाएं, इच्छाएं, कैसी इच्छाएं, लाभ की, हानि की, यश अपयश, इन चीजों की, वो निष्काम कर्म है। माने कर्म तो है, कर्म के पीछे की जो भावना है कि मुझे अच्छा कर्म करूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी, मेरा यश बढ़ेगा, और नहीं बढ़ा तो दुख होता है फिर। तो ये वाली सारी भावनाएं, यश हो, अपयश हो, कुछ भी हो, वह मुझे तो विधि पूर्वक सभी कर्मों को ठीक ठीक करना है, केवल इतने भाव में जीना, विधि पूर्वक सभी कर्मों को करते हुए जीना, यही होती है इच्छा पूर्वक। और जब कर्मों में से ये बातें निकल जाती हैं तो ये निष्काम कर्म हो जाते हैं। तो निष्काम कर्म, सीधी सीधी बात यह हुई कि पुण्य कर्मों का अतिरेक
निष्काम कर्मों की ओर प्रेरित करता है। कोई सोचे कि हम तटस्थ रहें, कोई कर्म न करें और सीधे हमारे से निष्काम कर्म होने लगे, संभव ही नहीं है। आपको समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए पुरुषार्थ पूर्वक अधिक से अधिक पुण्य कर्मों को करना होगा। और पुण्य कर्म करते 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 अंत में ऐसी स्थिति आएगी कि आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में स्वतः चले जाएंगे। आप पाप पुण्य यश अपयश से पार चले जाएंगे। कर्म करने बंद नहीं होंगे, कर्म तो और प्रचंड तरीके से होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनके पीछे की जो भावना है कि मैं ये कर्म इसलिए करूं, मैं ये कर्म इसलिए करूं, वो भावना धीरे धीरे आपके व्यक्तिगत हित के लिए, वह भावना धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। समाज का हित तो होगा ही, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म तो हितकारी होता ही है, वह तो अलग पक्ष है। जब जिज्ञासा करते हैं तो जिज्ञासु के मन में सहज प्रश्न उत्पन्न होते हैं इस संस्कृति को लेकर के, इस संपूर्ण अस्तित्व को लेकर के, और तो और अपने स्वयं के अस्तित्व को लेकर के। तो केनोपनिषद इसी का तो उत्तर देता है। केनोपनिषद में प्रथम मंत्र ही कितना सुंदर मंत्र है, जो साधक की जिज्ञासाओं को पहले तो ऋषि कहलवाते हैं छात्र से कि बताओ, जैसे शिष्य अपने गुरु से पूछता है, तो ऐसे एक साधक अपने भगवान से पूछता है, अपने गुरुजनों से पूछता है। केन इशितम पतति प्रेषितम मनः। ऐसे केन कर्ता, किस कर्ता के द्वारा, कर्ता करने वाला, स्वतंत्र कर्ता। व्याकरण शास्त्र में बड़े अच्छे सूत्र हैं, लोग फंसे रहते हैं कर्ता कौन है, करने वाला। तो कहा स्वतंत्र कर्ता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे प्रत्येक कर्म पर परमपिता परमात्मा का अधिकार है। मैं हाथ उठा रहा हूं तो ईश्वर की इच्छा से, जो कुछ हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा से, पत्ता हिल रहा है तो ईश्वर की इच्छा से, चोट लग रही है तो ईश्वर की इच्छा से, ठोकर लग गई तो ईश्वर की इच्छा से, एक्सीडेंट हो गया तो ईश्वर की इच्छा से, भोजन कर रहे थे दाढ़ में कंकड़ आ गया, दांत खराब हो गया तो ईश्वर की इच्छा से, किसी का दांत टूट गया तो ईश्वर की इच्छा से। भाई ईश्वर है, उसको ईश्वर ही बना रहना है, तो उसको ऐसा सामान्य व्यक्ति मत बनाओ। मतलब ऐसी ऐसी भ्रांतियां पाल ली मन में कि भगवान आपके व्यक्तिगत विषयों में आके कभी दखल नहीं देते। इसलिए महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में सूत्र बनाया, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र है, अपने कर्मों को करने में कर्ता स्वतंत्र है। कोई कहने लगे तो क्या भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है कि उसको स्वतंत्रता दे रखी है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन सर्वशक्तिमान होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हर कार्य में परमात्मा टांग अड़ाते फिरे, ऐसा नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस कर्म को बांधने के लिए, ज्ञान पूर्वक करने के लिए, वो कर्म पुण्य कर्मों में बने, उसके लिए बुद्धि दे दी है, उसका नियंत्रण करने के लिए। और मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छा कर्म का फल मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। ये स्वतंत्रता उनको दे दी मनुष्य को। नहीं तो व्यक्ति तो फिर मशीन हो जाते, फिर कर्म फल और ये सब तो व्यवस्था कराने वाला भी परमात्मा, करने वाला भी परमात्मा, फिर तो हो गया काम। जैसे ऑफिस में कोई मैनेजर साहब है और कोई इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जो छोटा कर्मचारी है कि भाई ये काम करो, उसने वैसा काम किया, उसको वैसा काम करने के बाद कोई गलती हो गई, उसका प्रभाव कुछ गलत हुआ, तो छोटा कर्मचारी को तो दोष लगेगा ही, उसके मैनेजर को भी तो दोष लगेगा कि भाई आपके नेतृत्व में आपने कहा था इसलिए ऐसा काम हो। दोषी मैनेजर भी होगा। बॉर्डर पर कोई फौजी खड़ा है और कमांडर उसको निर्देश देता है कि गोली चला दो, गोली चला दी, और किसी वजह से उधर से भी गोली चलने लगी, फिर युद्ध शुरू हो जाए, तो हम केवल उस फौजी को जिसने प्रथम बार गोली चलाई थी उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि उसने अपने कमांडर के, अपने अधिकारी के निर्देश पर ऐसा कार्य किया है, तो उसके अधिकारी को बुलाया जाएगा कि बताइए आपने निर्देश क्यों दिए गोली चलाने के। तो जो गोली चलाने वाला वो जिस अंश में दोषी है, उससे कहीं अधिक अंश में दोषी तो वो कमांडर है, वो निर्देशक है। और बल्कि ऐसा भी होता है, जो चलाने वाले होते हैं वो निर्दोष हो जाते हैं, उनका दोष नहीं होता है।
वो तो आदेशों का पालन कर रहे हैं। मुख्य दोषी होता है जिस व्यक्ति ने योजना बनाई और जिस व्यक्ति ने उसको कमांड दी। तो ऐसे तो हम सभी मनुष्य इस पाप के कर्म से, पुण्य के कर्म से रहित हो जाएंगे। अगर सब कुछ परमात्मा की ही इच्छा से होता है, परमात्मा ही कराने वाला है, तो हम सभी इस दोष से मुक्त हो जाएंगे और सारे के सारे आरोप उस परमपिता परमात्मा पर लगेंगे। फिर तो ये कार्यक्रम बड़ा विचित्र सा हो जाएगा। तो यह बड़े समझने की बात है कि ईश्वर का स्वरूप कर्मों के विषय में कैसा है। पैदल चल के जा रहे हैं, ध्यान हमने नहीं दिया, ठोकर लग के गिर गए, नाक फूट गई, दांत टूट गए, और दोष परमात्मा को दे रहे हैं। परमात्मा ऐसा है क्या? ये स्वरूप परमात्मा का तो नहीं है ना। वह तो ओम भू ओम भुव ओम वह तो सर्वरक्षक है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है। ये है उस ईश्वर के स्वरूप। कर्मों के फल देते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये तो विधान है, ये तो नियत है, कर्मों के फल तो मिलेंगे। लेकिन वो ऐसे वाले कर्मों के फल नहीं होते जो हमारी लापरवाही से, दूसरों की गलती से। मैं तो सीधा सीधा अपनी सड़क पे जा रहा हूँ, कोई शराब पी के आए और ठोक दे, टक्कर मार दे, मेरा पैर टूट जाए, फिर मैं कहता रहूँ कि तो भगवान जी ने दंड दिया है। तो ये भगवान जी का दिया हुआ दंड नहीं है, उसकी मूर्खता है, उसकी क्षतिपूर्ति होती है। यह विधान है, एक संविधान है कर्मों के विषय में। तो उस ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा समग्र चिंतन आवश्यक है। करना होगा, करना चाहिए और करना पड़ेगा, नहीं तो बस समोसे वाली कृपा में अटके रहेंगे। जब तक हमें अपने कर्मों को समुचित रूप से करने का और उसकी स्वतंत्रता का बोध नहीं होगा, तब तक हमारे द्वारा किए गए कर्म बहुत शुभ कर्मों की श्रेणी में आते आते निष्काम कर्मों की श्रेणी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से इन सब विषयों पर विचार करते हुए साधक के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। केनेशितम, किसके द्वारा ये मन हमारा, किसके द्वारा प्रेरित होता है? किसके द्वारा? पतति प्रेषितम मनः, यह मन किसके द्वारा प्रेरित होता है? किसके द्वारा पतति गच्छति? यह मन अपने इंद्रियों संबंधी विषयों में, जो भी जैसे मन के विषय हैं, मन अपने अपने विषयों में मन किसकी प्रेरणा से जाता है? कौन है वो? मन है। अभी मन क्या, गुलाब जामुन खाने का, तो गुलाब जामुन की ओर चला गया। किसकी प्रेरणा से चला गया? ऐसा क्या स्वरूप है? कहां से इच्छा उत्पन्न हो गई? किसने इसको प्रेरित कर दिया? तो वही प्रश्न उठ रहे हैं साधक के मन में। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, कौन प्रेषित कर रहा है इसको? केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः, केन प्राण, किसके द्वारा प्रथम बार ये प्राणों से युक्त होता है? किसके द्वारा? ये प्रश्न उठ रहे हैं, बड़े बड़े प्रश्न है। केन इशिताम वाचम इमाम वदंती, केन इशिताम, किसके द्वारा, इमाम वाचा, ये वाणी किसके द्वारा इस वाणी से हम बोलते हैं? यह वाणी बोल रही है तो किसके किसके माध्यम से, ऐसी किसकी प्रेरणा से बोल रही है? चक्षु श्रोत्रम कै उदेवो युनक्ति, चक्षु श्रोत्र में आंख, ये श्रोत्र, ऐसा कौन सा देव है जिसकी प्रेरणा से ये युक्त हो रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, ये अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए सतत जिज्ञासा का होना और जिज्ञासा होने के बाद इनके समाधान के लिए प्रयासरत होना, सदैव अग्नि मीड़े अग्नि सदैव प्रज्वलित रहे, हमारे संकल्पों की अग्नि, हमारी जिज्ञासाओं की अग्नि, समाधान मिलते ही है। उपनिषद का नाम ही है केन। केन किसके द्वारा? केन तृतीया विभक्ति एक वचन करण कारक में, केन किसके द्वारा? इस उपनिषद का नाम ही है किसके द्वारा। तो इतना सुंदर उपनिषद प्रश्न पूछा है हमारे ऋषियों ने। शैली कैसी दी है? प्रश्नोत्तर शैली। तो प्रश्नोत्तर शैली के माध्यम से ही एक
छात्र के जिज्ञासु के मन में क्या इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको जान करके उनके पक्ष को विचार करके प्रश्नोत्तर शैली में, ताकि अधिक से अधिक समझ में आए और उस साधक को, वक्ता को लगे कि हमारे ही तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके ही तो समाधान दिए जा रहे हैं और अधिक से अधिक ज्ञान हमारे अंदर अवतरित हो, हमें अपने प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर सरल भाषा में ऋषियों के द्वारा मिले। इस भाव को लेकर के ही इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। अंतिम उद्देश्य है अपने जीवन की उन्नति, आत्मोन्नति। तो आइए हम सभी के जीवन में जिज्ञासाओं का क्रम सदैव बना रहे, क्योंकि जिसकी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं वह या तो उसका जीवन अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है या फिर उसके जीवन में प्रगति होती ही नहीं है। तो अभी अंतिम स्थिति तो आने में समय लगता है, जिनकी है उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। तो हम सभी अपने मन को, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व में प्रश्नों को समुचित स्थान दें, अति प्रश्न न करें, अति आग्रह भी न रखें, लेकिन जो सीधे सीधे सच्चे प्रश्न हैं उनके विषय में सदैव जागरूक रहें। स्वयं से प्रश्न करें, अपने गुरुजनों से प्रश्न करें, उनका समाधान मिलने पर उस पर कार्य भी करें। इन्हीं शुभ भावों और इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की संग को विराम देते हैं कि सभी के जीवन में मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।